हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है दोस्तों 8 नवंबर। 8 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर किए हैं इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हमने इस क्लास में चुने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में परिचालन के लिए तैयार घोषित किए गए नासा इसरो के उस संयुक्त उपग्रह का नाम क्या है जो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। उसका नाम है दोस्तों निसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार किस देश ने रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो वह किसने छोड़ा है? चाइना देश ने छोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संपत्ति वसूली में अपनी भूमिका के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ द्वारा किस भारतीय एजेंसी की सराहना की गई है? तो प्रवर्तन निर्देशालय एजेंसी की सराहना की गई है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टेस्ट टेस्ट उप कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिडे शतरंज 2000 जो फिडे शतरंज विश्व कप में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने 2 बार विश्व चैंपियनशिप दावेदार इंडियन नेपिन नियाची को हराकर बड़ा उलटफेर किया है? तो कौन है वो दीप्तायन घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका ब्राजील के वेलेम में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा विचाराधीन रिवर्स जॉब वर्क नीति किससे संबंधित है? तो ये आपकी विशेष आर्थिक क्षेत्र SIZ और रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी बहुतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी GET परियोजना को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसको अराकू घाटी और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को अपनाने और विकसित करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? IBD इंडिया AI और माइक्रोसॉफ्ट ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना अड्डे पर औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किए गए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम इच्छक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जम्मू BSF मैराथन 2025 की तैयारियों के तहत मैराथन एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये सीमा सुरक्षा बल BSF जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा के अनुसार अच्छी संरक्षण स्थिति की रैंकिंग किसे प्रदान की गई है, जो यह रैंकिंग पाने वाला एकमात्र भारतीय स्थल है? तो वह है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम के 150 जो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन समारोह कहाँ और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है तथा यह स्मरणोत्सव कब तक चलेगा? तो यह दोस्तों 7 नवंबर से 2026 तक के 7 नवंबर तक चलेगा और यह उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार किन भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं? तो वो है पहला आपका
अमूल प्रथम स्थान और इफ्को द्वितीय द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है? तो यह आपका आईआईटी दिल्ली है, यानी आईआईटी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इजराइल ने प्रौद्योगिकी साझाकरण और संयुक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रूस और भारत ने, भारत और इजराइल ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में ईएमआरएस ने किसकी 150वीं जयंती मनाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा शुरू किया है? तो किसकी जयंती मनाने के लिए? बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए शुरू किया है, 150वीं जयंती मनाने के लिए जो बिरसा मुंडा की जयंती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रजाति जीवन रक्षा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विवेक मेनन को चुना गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों चीन में किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट को सक्षम खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शीतल देवी को चुना गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 समीक्षा में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? तो किस देशों को हटाया है? बुर्किना फासो को हटाया है और मोजाम्बिक को हटाया है, नाइजीरिया को हटाया है, साउथ अफ्रीका को हटाया है। इन 4 देशों को हटाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जो बिलियन के एक्सचेंज पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट SCC के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार कहाँ निष्पादित किया है? तो ये पहला जो स्वर्ण निष्पादित व्यापार है ये दोस्तों गिफ्ट सिटी गुजरात में शुरू किया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव है? तो इसका नाम बदलकर दोस्तों राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास प्राधिकरण नाम बदलने का प्रस्ताव है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत दिसंबर 2025 तक किस देश से 8 और चीते प्राप्त करेगा? तो देश है दोस्तों बोत्सवाना देश से कितने चीते प्राप्त करेगा? तो 8 चीते प्राप्त करेगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा जो समावेशी और नवाचार नेतृत्व वाले ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना, और वीडियो पर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।